नमस्कार, मेरा नाम अरुण गौतम है और आप देख रहे हैं धाका टीवी। आज हमारे साथ भंते करुणाकर जी हैं, जो कि अपने तेज तरार और बुलंद आवाज़ की वजह से जाने पहचाने जाते हैं। अक्सर हिंदू धर्म के लोग कहा करते हैं कि भगवान विष्णु के गौतम बुद्ध अवतार थे। इस बात में कितनी सत्यता है, ये बात जानने की कोशिश करेंगे भंते जी से। क्या लगता है भंते जी, भगवान विष्णु के अवतार हैं गौतम बुद्ध? अरुण जी, बौद्ध धर्म में अवतारवाद, ईश्वरवाद, आत्मावाद, परमात्मावाद, भाग्यवाद के लिए कोई भी जगह नहीं है। जब बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथों में अवतारवाद है ही नहीं, तो भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार कैसे हो सकते हैं? हमारे यहाँ पर पहले भी 28 बौद्ध हुए हैं, लेकिन 28 बौद्धों में कोई भी अवतारवाद नहीं हुआ है और किसी भी तरह का ईश्वरवाद और आत्मावाद के लिए स्थान नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने मनगढ़ंत और काल्पनिक भावनाएं पैदा करके ये दुष्प्रचार किया है कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जब 22 प्रतिज्ञाएं दी, तो उन्होंने लास्ट में ये कहा कि इस बात को तुम झूठा प्रचार मानना कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है ही नहीं, और भगवान बुद्ध विष्णु के क्या किसी के भी अवतार नहीं हैं, क्योंकि अवतार हमारे यहाँ माना नहीं जाता। इन लोगों ने केवल बौद्ध धर्म को दूषित करने के लिए और बौद्ध धर्म की आइडियोलॉजी और बौद्ध धर्म के दर्शन को इन्होंने दूषित करने के लिए और भ्रमित करने के लिए लोगों को ऐसी कल्पनाएं किए हैं। बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो कर्म पर आधारित है। भगवान बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं और भगवान बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है और भगवान बुद्ध का जो प्रति समुत्पात है और भगवान बुद्ध की जो 10 पारमिताएं हैं, उस पर पूरा का पूरा बौद्ध धर्म आधारित है। बौद्ध धर्म में किसी भी घटना का कारण ईश्वर या परमात्मा या भाग्य नहीं माना जाता। भगवान बुद्ध के धर्म में आपको बताएं कि हर कार्य का कारण माना जाता है, और जो भी जीवन में घटित होता है उसका भी कोई कारण होता है। यदि ये सूर्य निकल रहा है, इसका भी कोई कारण है। दिनों रात हो रहे हैं, इसका भी कोई कारण है। आदमी गाड़ी से कहीं जा रहा है और गाड़ी चल रही है, यदि उसकी पेट्रोल खत्म हो जाए तो खत्म होने का मतलब है कि उसकी पेट्रोल खत्म हो गई है या उसमें कोई कमी आ गई है। आपको बताएं, ये दुनिया में जितना भी सृष्टि है उसका कोई न कोई कारण है। और भगवान बुद्ध के धर्म में भाग्यवाद, ईश्वरवाद और तमाम आडंबर और पाखंड के लिए कोई स्थान नहीं है। भगवान बुद्ध की विचारधारा कर्म पर आधारित है, शील पर आधारित है, प्रज्ञा पर आधारित है, करुणा पर आधारित है और वो अच्छे विचारों पर आधारित है। यदि बुद्ध धर्म में से शील को निकाल दिया जाए तो बुद्ध धर्म जीरो हो जाएगा। यदि बुद्ध धर्म में से कार्य और कारणवाद को निकाल दिया जाए तो बौद्ध धर्म का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। बुद्ध धर्म की पूरी विचारधारा विज्ञानवाद पर और विज्ञान पर आधारित है, तर्क पर आधारित है। भगवान बुद्ध ने भी एक जगह कहा, लोगों को उपदेश देते हुए, जो कालामो लोग थे वो जाते थे भगवान बुद्ध के बीच में और कहते थे, हे तथागत, हमें ये बताएं सत्य क्या है, असत्य क्या है। बहुत से लोग हमारे बीच में आते हैं और कहते हैं कि उनकी बात अच्छी नहीं है, हमारी बात मान लो। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं कि हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, पहाड़ पर रहते हैं, हमारी बात मान लो। बहुत से लोग कहते थे कि हम नंगे रहते हैं और हम एक टाइम खाना खाते हैं और हम फल ही खाते हैं, हमने कई साल से खाना नहीं खाया है, हमारी बात मान लो। तो बुद्ध से पूछा कि आप किसके बारे में क्या कहेंगे? तो कालामो लोगों को समझाते हुए बुद्ध ने कहा कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि ग्रंथों में लिखी है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि परंपरा से चली आ रही है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत बड़े विद्वान कह रहे हैं, और किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ। बुद्ध की बराबर दावा किसी ने नहीं कहा, और बुद्ध ने कहा किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि मैं कह रहा हूँ। किसी बात को इसलिए मान लेना चाहिए क्योंकि वह बुद्धि और तर्क की कसौटी पर खरी उतरती है, किसी बात को इसलिए मान
मानना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे के हित में भी है, मेरे में भी हित में है। और उस बात को कभी नहीं मानना चाहिए जो एक पक्ष के हित में है, दूसरे पक्ष के हित में नहीं है। वही बात सत्य है जो दुनिया का कल्याण करती हो, वही बात सत्य है जो दुनिया के लिए ठीक हो, वही बात सत्य है जो तुम्हारे लिए भी ठीक हो और मेरे लिए भी ठीक हो। इस तरह से बुद्ध ने कहा। और बुद्ध धर्म में कहीं भी ईश्वरवाद और आत्मावाद के लिए स्थान नहीं है। भगवान बुद्ध ये बौद्ध ग्रंथों में कहीं भी नहीं आया है। भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है ही नहीं। यदि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार होते तो उसका बुद्ध धर्म में अशोक के बाद बुद्ध धर्म को हिंदुओं द्वारा खत्म न किया जाता। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल किया और बौद्ध भिक्षुओं को उसने नष्ट किया, बुद्ध विहारों को नष्ट किया। वो एक बहुत बड़ा हिंदू राजा था। आपको बता दें, अशोक के बाद बृहदत्त मौर्य जब उत्तराधिकारी बना तो उत्तराधिकारी बनने के बाद जो पुष्यमित्र शुंग सेनापति था उसने बृहदत्त मौर्य का कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद उसने पूरी सत्ता को हथिया लिया और वो स्वयं राजा बन बैठा। और उसने ऑर्डर निकाला जो एक बौद्ध भिक्षु का सर लाएगा उसे 100 सोने की दीनारें दी जाएंगी। आपको बताएं, शंकराचार्य जी ने भी उसे नष्ट किया, जो विष्णु को भी मानते थे, ब्रह्मा को भी मानते थे, शिव को भी मानते थे। यदि वो ऐसा होता, यदि हिंदू धर्म का अंग होता तो हिंदू लोग इतना आक्रमण बुद्ध धर्म पर नहीं करते। भगवान बुद्ध कदापि विष्णु का अवतार नहीं है। और बुद्ध धर्म का दर्शन और हिंदू धर्म का दर्शन बहुत भिन्न है। हिंदू धर्म में जातिवाद है, वर्ण व्यवस्था है, छुआछूत है, भेदभाव है। बौद्ध धर्म समता का धर्म है, बौद्ध धर्म करुणा का धर्म है, बौद्ध धर्म मानवता का धर्म है, बौद्ध धर्म इंसानियत का धर्म है, बौद्ध धर्म कार्य कारण का धर्म है। बौद्ध धर्म इस बात का धर्म है कि उसमें कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, सारे लोग बराबर हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग ये दुष्प्रचार करके भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। भगवान बुद्ध का धर्म, भगवान बुद्ध की विचारधारा विज्ञानता के आधार पर है। जब भगवान बुद्ध के धर्म में अवतारवाद है ही नहीं तो भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार कैसे हो सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं धाकड़ टीवी को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ।